यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है। आप ये बताइए कि हाफिज सईद जो है वो आतंकवादी है या नहीं है? ये जिहाद का जो डेड स्टॉक पड़ा है, ये जो हाफिज सईद और ये जितने भी मसूद अजहर वगैरह, कहते हैं ना घोड़ा बुड्ढा हो गया किस काम का गोली मारो। ये पाकिस्तानी इतने चंट हैं, इतने तेज हैं पाकिस्तान, अच्छा स्टूपिड भी हैं, पर जो होता है ना, जो बैल बुद्धि, जो तेज बनने की कोशिश करता है। पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया। हिंदू मार देंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और अगर पानी नहीं बहेगा तो इंडस में खून बहेगा, और न्यूक्लियर बम पाओ पाओ। अगर देना है मैं तुम्हें लिस्ट बताता हूँ, 2 फील्ड मार्शल को पहला बात, दाऊद को दो, दूसरा, तीसरी लिस्ट हमारी सरकार आपको भेज देगी। 2 जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। अल जजीरा चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत में प्रत्यर्पित कर सकता है, बशर्ते भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए इच्छा जताए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर भी सता रहा है। बिलावल पहले भारत को लगातार धमकियां दे रहा था कि तो सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या भारतीयों का खून बहेगा। भारत ने जब इन धमकियों को अनसुना कर दिया तो पाकिस्तान ने भारत से डिस्कशन के लिए ये नया दाव चला है। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू दिया अल जजीरा को, जिसमें उन्होंने, जो एंकर पर्सन है, उन्होंने उनसे पूछा कि ये मसूद अजहर और जो हाफिज सईद और जो दहशतगर्दों की जमातें हैं और उनके जो लीडर हैं उनके बारे में आपने क्या किया, या क्या आप उसके बारे में कुछ करेंगे, और इंडिया जो है उनको हैंड ओवर करने के लिए कहता रहता है, क्या आप ऐसा करेंगे? ऐसे कुछ सवालात उनसे किए गए, जिसके ऊपर उनका जवाब एक तो ये था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, अच्छा। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हाँ, इसके बारे में सोचा जा सकता है, यानी इंडिया जो है वो इसके बारे में जो भी वो बैठे बात करे, टेररिज्म पे इशू ऐसा है, इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। और हम जो है वो, अगर ये सब चीजें हों तो हम ये चीज भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरे लिए तो ये बहुत ही अचंभे की बात है, यानी मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई कि क्या हाफिज सईद और मसूद अजहर को हैंडओवर किया जा सकता है। जो आप प्रीच करते हो उसको दुनिया अब आतंकवाद कहती है। दूसरों के रिलीजन को गालियां देने को दुनिया और आतंकवाद कहती है। हम क्या करें? आप ही के पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट अंजम चौधरी उस क्या प्रीच करता था, शरिया लगाएंगे जी, हम तो यूके में शरिया लगाएंगे, यूएसए में शरिया लगाएंगे, आतंकवाद के उसमें जेल में डाल दिया। तो हम क्या करें? दुनिया को जाके समझाओ ना कि भाई जो हमारी होली प्रीचिंग्स है उनको आप आतंकवादी प्रीचिंग कह रहे हो, मेरी गलती है क्या? भाई एक बात बताइए, ये जो मोटू है हाफिज सईद, मोटू ही है ना वो, ही नीड्स टू लूज हिज वेट। आप ये बताइए कि हाफिज सईद जो है वो आतंकवादी है या नहीं है? नहीं है आतंकवादी, वो यूएन डेजिग्नेटेड है। हाफिज सईद अच्छा खासा मनुष्य है, कोई बुराई नहीं है हाफिज सईद में। वो एक आइडियोलॉजी को मानता है, उसकी क्या बोले भाई। हाफिज सईद कुछ और पढ़ रहा होता तो कुछ और सोच रहा होता, पर जिसको वो पढ़ता है उसको दुनिया आतंकवाद कहती है। आप उसको रिलीजन कह रहे हो, बात खत्म। ये जिहाद का जो डेड स्टॉक पड़ा है, ये जो हाफिज सईद और ये जितने भी मसूद अजहर वगैरह, कहते हैं ना घोड़ा बुड्ढा हो गया किस काम का गोली मारो। अगर तू पीछे कह रहा था कि अगर मुझे पानी नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं भारत पे हमला करके 6 दरिया पाकिस्तान बहेंगे, क्या हो गया बिल्लो? और तुम क्या कह रहे मसूद अजहर अफगानिस्तान में? अब मसूद अजहर जहां भी कहीं होगा, जैसे भी होगा, हम उसको जो भी अरेंजमेंट जब भी कर रहा होगा कर देंगे। तो तुम्हारी जरूरत क्या उसकी? ये पाकिस्तानी इतने चंट हैं, इतने तेज हैं पाकिस्तान, अच्छा स्टूपिड भी हैं, पर जो होता है ना, जो बैल बुद्धि, जो तेज बनने की कोशिश करता है। तो कभी देखा है कि जब भी ऐसी चीज होती है, पाकिस्तानी फौज और आईएसआई कुछ लोगों का इस्तेमाल करती है। कैसे करती है मैं बताता हूं। कोई धमकी देनी होगी कि इतने हिंदू मार देंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और अगर पानी नहीं बहेगा तो इंडस में खून बहेगा, और न्यूक्लियर बम पाओ पाओ किलो के जो बम हैं। ये जितनी भी थ्रेट्स हैं वो हर समय ऐसे गधों से दिलवाते हैं कि अच्छा थ्रेट दे भी दी और लोग हंस भी दिए। रात के अंधेरे में कौन आता है? रात के अंधेरे में चोर आते हैं। मिमिक्री हो गई, मीम बन गया। पाकिस्तान जो कहना चाहता था पाकिस्तान ने कह दिया, और
अपने खुद के बंदे को गधा बना दिया पूरी दुनिया के सामने। यही चीज बिलावल के साथ इसमें कर रहा पाकिस्तान। अब ये किस पे आ गया है कि हाफिज सईद को भी ले लो, मसूद को भी ले लो, मसूद अजहर को भी ले लो। अगर इंडिया हमें लोकेशन बता दे, लोकेशन क्या बताए? तुम्हें अपने बाप की लोकेशन नहीं पता बे? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कहां है? ये कहते हैं कि 33 साल के लिए जेल में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए हाफिज सईद को। हर दूसरे हफ्ते तो बाहर रैली में आता रहता है। कितनी बार हमारे मीडिया ने कवर कराया कि रैली में खड़ा स्पीच दे रहा है। पता नहीं पूरी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियली इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती, और बिलावल भुट्टो ने ये किस बुनियाद पे कह दिया है। अगर ये वाकई एक सीरियस स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी, ISI वाले भी अप्रूव करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के बयान जो हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती जब तक वो पूरा जो सेटअप उनको सपोर्ट ना करता हो। और वी डोंट नो कि बिलावल भुट्टो की कितनी बैकिंग है हमारी डीप स्टेट के अंदर, लेकिन बिल्कुल बगैर किसी इशारे के उन्होंने ये बात कर दी, ये लगता नहीं है। मसूद अजहर जो है वो कहते हैं अफगानिस्तान में है। हमने तो सुना था कि जब ये इंडिया ने वो अटैक किया था तो भावलपुर में उनके सिस्टर का खानदान 10 लोगों का वो उसमें लॉस देयर लाइव्स एंड सो ऑन। तो मसूद अजहर वाज देयर इन भावलपुर एट दैट टाइम। शायद बात FATF के लिस्ट में जाने से बचना चाहते हो? हाँ, FATF के लिस्ट में बचोगे, बोलोगे देखो जी पब्लिकली हमने जहादी हैंड ओवर कर लिए, भारत पेपर वर्क नहीं कर रहा। चौथी बात, अगर हम तुम्हारे साथ पेपर वर्क शुरू कर दे, वाह भैया, दुनिया के स्टेज में तो तुम हीरो बन गए, तुम तो बहुत बड़े कोऑपरेटिव देश बन गए, तुम तो बहुत बड़े सिविलाइज देश बन गए, तुम्हारा खून में जहाद और सरेंडर है। अब इन बुड्ढे जहादियों को हमें दुनिया के स्टेज पे वीडियो आएगा, फोटो बनेगी, सब आएगा जी पाकिस्तान कोऑपरेट करना। तुम चाहते हो हम तुम्हारे चक्कर काटे, सबूत ले लेके, और तुम बोलो ये सबूत ठीक नहीं है। मतलब तुम्हारा इमेज मेकओवर हो गया, FATF से बच गए और कहानी हमारी खराब हो गई। और दुनिया में तुमने क्या बोल दिया कि हम तो आतंकवादी दे रहे थे। तुम ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 बंद करवाना चाहते हो कि साहब हम तो आतंकवादी देने को तैयार है, मोदी जी हमारे यहाँ बम क्यों बरसा रहे हो? बम मत बरसाओ, हम आतंकवादियों को देने को तैयार है। भैया इससे बात नहीं चलेगी। तुम्हारे यहाँ तो वैसे अननोन गनमैन चल रहे, किसकी जिंदगी कितने दिन की लिखी है। तुम इनकी हाथ की रेखा बढ़ाना चाहते हो। तुम कहते हो हाफिज सईद हमारे जेल में, और वो जाके चुनावी कैंपेन करता, उसका बेटा जहादियों के साथ खड़ा होते हैं, तुम वहां से खड़े होकर मैं धमकी देते हो, तुम जहादियों का फातिहा पढ़ते हो और दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। वो जेल में, और मसूद अजहर कहाँ है? अफगानिस्तान में। मतलब यू वांट टू सेंड अस ऑन अ गूस चेज। हाँ, जाके ढूंढो बेटा अफगानिस्तान में मसूद अजहर का बूथ। तुम चाहते हो भारत अफगानिस्तान से बढ़े और तुम्हारी जहाद की रोटियां बने, नहीं होगा। अगर एक बार बताओ, पहले तुम अटैक की बात करते हो, अब जहादियों को टेबल पे रख रहे हो। भैया ये सड़े हुए आलू हमारे किसी काम के नहीं है। अगर हमें चाहिए, अगर देना है, मैं तुम्हें लिस्ट बताता हूं। 2 फील्ड मार्शल को, पहला बात दाऊद को दो, दूसरा, तीसरी लिस्ट हमारी सरकार आपको भेज देगी। 2 लिस्ट है हमारी तरफ से। फील्ड मार्शल को टेबल पे रखो, दाऊद को टेबल पे लाओ। बाकी इन जहादियों को जब अगली बार अटैक होगा, अभी तो मसूद अजहर का पूरा परिवार मरा था, अगली बार ये भी मर जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है फूके हुए कारतूसों के लिए कोई सौदेबाजी होती है क्या? मतलब तुम्हारा औकात ये है कि सड़ा हुए आलू को क्या बेच रहे हो? सोने के दाम बेच रहे हो। बिल्लो ये सिस्टम चलेगा नहीं। तुम्हें डर लग रहा है कि सैंक्शन लगने का, तुम्हें डर लग रहा है FATF के ग्रे लिस्ट में जाने का। ठीक है सर, मेरा तो खैर ये इसके ऊपर ये स्टैंड है कि वो किसी कुछ कहने की जरूरत नहीं है सर, वैसे ही जो बोझ है वो उतार देना चाहिए।